हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारी सब्सक्राइबर मन्नत अहमद मैम के सजेशन से केसर इंडिया की आज कंप्लीट स्टडी करेंगे। दोस्तों, आज हम केसर इंडिया का डीप एनालिसिस करेंगे, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में दोस्तों इसके टेक्निकल्स को स्टडी करके इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। और दोस्तों, इसकी जो कंपटीटर कंपनीज है उनके साथ भी इसका कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है अपने इन्वेस्टर्स को धमाकेदार रिटर्न्स दिए हैं। तो दोस्तों, आज हम इस कंपनी की कंप्लीट स्टडी करने के बाद इसके बाइंग सेलिंग लेवल को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मुझे उम्मीद है आपको अपने टाइम और डेटा की वैल्यू जरूर मिलेगी। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो देखने के बाद आपके टाइम और डेटा की वैल्यू मिले और हमारे एफर्ट्स आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत केसर इंडिया लिमिटेड के साथ। दोस्तों, केसर इंडिया लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्की है। दोस्तों, आप इस कंपनी के रिटर्न्स को देखकर हैरान हो जाओगे। दोस्तों, इस स्टॉक ने मात्र 2 इयर्स में अपने इन्वेस्टर्स की 1 लाख की वैल्यू को इजीली 40,29,400 सीआर में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों, इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 14 रुपीज 34 पैसे, ऑल टाइम हाई इसका 1143 रुपीज 25 पैसे। दोस्तों, आप देखोगे कि इसने जुलाई 2022 से लेकर मई 2023 तक लगभग एक ही जोन में कंसोलिडेट किया, लेकिन मई 2023 के बाद इसने मैजिकल मूवमेंट्स के साथ बुलिश ट्रेंड पकड़ा और दोस्तों अभी भी बुलिश ट्रेंड में बना हुआ है। तो दोस्तों, वो हम इसके टेक्निकल चार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि दोस्तों अभी इसमें क्या सिचुएशंस है और फ्यूचर में हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या ये आगे भी ऐसी रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखता है, वो हम इसके टेक्निकल चार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं ये कंपनी काम क्या करती है। शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स और इसके वॉल्यूम्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, अगर इसके वॉल्यूम्स को डिस्कस करें तो दोस्तों वॉल्यूम्स तो इसमें कोई खास नहीं है, ओनली 2K का है टुडे ट्रेडिंग सेशन का 12 ओ क्लॉक तक, और यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन में भी 2K का है। लेकिन दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कंपनी में जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो 100% है, यानी इस कंपनी में जो इन्वेस्टर्स है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और बात करें इसके शॉर्ट टर्म रिटर्न्स की तो दोस्तों इसने लास्ट 1 ईयर में 444.08% के रिटर्न्स दिए, यानी दोस्तों इसने अपनी शेयर की वैल्यू को लगभग 5x किया। और लास्ट 6 मंथ में इसने 83.13% के रिटर्न्स दिए और लास्ट 3 मंथ में 43.57% के। लास्ट मंथ में पॉजिटिव रिटर्न्स है, जब अपनी मार्केट करेक्शन में थी तब भी इसने पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए 2.43% के, लेकिन लास्ट वीक में इसने नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। दोस्तों, जब से फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का बजट पास हुआ है तो दोस्तों तब से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की सभी कंपनीज ने अच्छे रिटर्न्स दिए, क्योंकि दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर को इस बजट में 11,11,111 सीआर की कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट मिला, जो हमारी जीडीपी का 3.4% है। दोस्तों, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ये कंपनी रियल एस्टेट डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कंस्ट्रक्ट करती है रेजिडेंशियल, कमर्शियल प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, वर्कशॉप बिल्डिंग एटसेट्रा, यानी ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करती है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो। और दोस्तों, ये एक ब्रांड के तहत काम करती है, केसर लैंड इस कंपनी का ब्रांड है। ये कंपनी फोकस करती है लीजर एंड लग्जरी फैमिली रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को। दोस्तों, ये कंपनी कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड है और दोस्तों ये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग एंड बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मेंबर है। और बात करें कंपनी के प्रोजेक्ट्स की तो दोस्तों ये कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं केसर गेटवे, केसर 29, केसर सिग्नेचर, केसर 25। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये केसर लैंड ब्रांड के अंदर इसके सभी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, इस कंपनी का रेवेन्यू सेल्स ऑफ प्लॉट से 92%, अदर इनकम से 8%। दोस्तों, इस कंपनी को अवार्ड भी मिला हुआ है द मोस्ट प्रोमिसिंग रियल एस्टेट ब्रांड ऑफ द ईयर 2022 आइकॉनिक अचीवर अवार्ड्स के द्वारा। दोस्तों, ये कंपनी अपना आईपीओ 12 जुलाई 2022 में लेकर आई थी, जिससे इस कंपनी ने आईपीओ के जरिए 15.82 सीआर फंड रेज किया। कंपनी ने ये फंड यूटिलाइज किया अपने जो प्रोजेक्ट्स है उनको डेवलप करने के लिए, साथ में कुछ लैंड का एक्विजिशंस किया और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में यूज किया। दोस्तों, ये कंपनी बीएसई पर लिस्टेड है। इस कंपनी का सेक्टर कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट। दोस्तों, फिनस्टार की तरफ से ये 4 स्टार कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 2536.65 सीआर। दोस्तों, इसका स्टॉक भी 251.89। दोस्तों, इसका स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है इसके सेक्टर और इसकी कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में। दोस्तों, इस कंपनी के पास 36.24 सीआर का कैश अवेलेबल है, जबकि कंपनी के ऊपर 21.72 सीआर का डेब्ट है। दोस्तों, ये इस डेब्ट को अपने कैश से इंस्टेंट रिड्यूस करने का दम रखती है, यानी हम बोल सकते हैं ये कंपनी ऑलमोस्ट
स्टेप फ्री है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों इस कंपनी की आरओसी 39.30%, आरओई 41.61। दोस्तों इसकी आरओसी और आरओई भी कमाल की है और साथ में इसकी सेल्स ग्रोथ ट्रिपल डिजिट में है और प्रॉफिट ग्रोथ 4 डिजिट में है। दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 74.99%, ओनरशिप इसकी स्टेबल है और साथ में इसकी इफिशिएंसी भी एक्सीलेंट है और कंपनी फाइनेंशियली भी वेरी स्ट्रॉन्ग है, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों लिस्टिंग होने के बाद फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने बोनस शेयर भी इशू किए। कंपनी ने 601 में बोनस शेयर इशू किए, एक शेयर के बदले 6 शेयर फ्री में दिए। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या आपको भी बोनस शेयर इशू हुआ है इसके रिटर्न्स के साथ साथ? क्या आपने भी इसमें 14 Feb 2024 से पहले इन्वेस्ट किया है? अब हम डिस्कस करेंगे इसकी अर्निंग ग्रोथ को। दोस्तों यहाँ पर लास्ट 2 ईयर्स का ही डेटा है। दोस्तों लास्ट 2 ईयर्स में इस कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है, बल्कि 2023 के कंपेरिजन में 2024 में अच्छा खासा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी लास्ट 2 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हुआ। जैसे रेवेन्यू अच्छा खासा इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट भी 2024 में 10x के साथ इंक्रीज हुआ, जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे इसकी हाफ ईयरली रिजल्ट्स को, क्योंकि दोस्तों ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर अपनी अर्निंग पब्लिश नहीं कर रही, अभी हाफ ईयरली ये अपनी अर्निंग पब्लिश करती है। तो दोस्तों हम हाफ ईयरली रिजल्ट्स को भी डिस्कस करके इसकी हाफ ईयरली ग्रोथ को चेक करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर मार्च 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक का डेटा डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर यहाँ पर इसकी सेल्स को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी की सेल्स हाफ ईयरली कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है लास्ट 4 हाफ ईयरली डेटा के अनुसार। और बात करें इसकी नेट प्रॉफिट की तो दोस्तों सेल्स के साथ इसके नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहे हैं, बल्कि मार्च 2024 में इसका नेट प्रॉफिट डाउन गया, लेकिन सितंबर हाफ ईयरली में इसका नेट प्रॉफिट फिर से इंक्रीज हो गया 4x के साथ। तो दोस्तों ये हाफ ईयरली भी कंटिन्यू ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। अर्निंग ग्रोथ के साथ साथ कंपनी अपने एसेट्स को भी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी के लिए फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट है। और बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो दोस्तों हमने जैसे कि डिस्कस किया कि इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 74.99% और एफआईज की होल्डिंग 18.46%, पब्लिक की होल्डिंग 6.54% और अदर पार्टीज की होल्डिंग 0.01%। दोस्तों इस कंपनी में इसके प्रमोटर्स ने मार्च 2024 में अपने स्टेक को स्लाइटली इंक्रीज किया, जो कि कंपनी के लिए 6 पॉजिटिव पॉइंट है और सितंबर क्वार्टर में अभी कांस्टेंट है। एफआईज इस स्टॉक में लास्ट 2 क्वार्टर से बाइंग कर रही थी, लेकिन इस सितंबर क्वार्टर में यहां पर एफआईज की तरफ से स्लाइटली सेलिंग हुई। तो ये इसकी पीयर्स कंपनी है, यानी इसकी कंपटीटर कंपनीज है, जो लगभग इसके मार्केट कैप के सेम साइज की कंपनीज है। यहाँ पर आप इस कंपनी को इसकी कंपटीटर कंपनी से कंपेयर कर सकते हो। दोस्तों इसकी इन कंपटीटर कंपनीज में से हमने सूरज स्टेट डेवलपर और पीएसपी प्रोजेक्ट पर हमने कंप्लीट स्टडी की हुई है। दोस्तों अगर आप इन दोनों कंपनी के ऊपर भी कंप्लीट स्टडी करना चाहते हो तो दोस्तों हम इन दोनों कंपनी का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे, आप वहां से इनको स्टडी कर सकते हो, नहीं तो चैनल पर जाकर भी आप इनको सर्च कर सकते हो और उनको वहां से स्टडी कर सकते हो। दोस्तों इसकी जो कंपटीटर कंपनी है सूरज स्टेट डेवलपर, दोस्तों ये भी एक मल्टी बैगर कंपनी है, इसने भी अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स दिए। और बात करें कंपनी के स्कोर कार्ड की तो दोस्तों कंपनी की परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ इसमें लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है, इसका स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है। अगर कोई इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करना चाहता है तो दोस्तों वो अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार इसमें फ्रेश एंट्री कर सकता है। और साथ में कंपनी का रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए 7th पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों अब हम कुछ कंपटीटर कंपनी से इसका कंपैरिजन करेंगे, इसकी रिटर्न्स, परफॉर्मेंस और इसकी पी रेशो का। इसकी कंपटीटर कंपनी लास्ट मेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, हैम्पटन स्काई रियल्टी और थर्ड कंपटीटर कंपनीज मोदीज नवनिर्माण लिमिटेड। और दोस्तों इनके अलावा हम स्वदेशी पॉलिटेक्स लिमिटेड, बी राइट रियल एस्टेट और पीएसपी प्रोजेक्ट को भी इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसकी फर्स्ट 2 कंपटीटर कंपनी से इसकी परफॉर्मेंस और इसके रिटर्न्स को। सबसे पहली कंपनी लास्ट मेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, जिसने लास्ट 1 ईयर में 58.59% के रिटर्न्स दिए। और सेकंड कंपनी हैम्पटन स्काई रियल्टी, जिसने नेगेटिव में रिटर्न्स दिए लास्ट ईयर्स में 56.18% के। और दोस्तों इनमें से सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनी रही लास्ट 1 ईयर्स में केसर इंडिया लिमिटेड, जिसने 404.85% के रिटर्न्स दिए। और दोस्तों अब हम कंपेयर करेंगे इसको मोदी नवनिर्माण लिमिटेड के साथ और सेकंड कंपनी स्वदेशी पॉलिटेक्स लिमिटेड के साथ। लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को डिस्कस करते हैं, यानी जुलाई 2022 से लेकर अब तक। तो दोस्तों इनमें भी केसर इंडिया लिमिटेड ने ज्यादा रिटर्न्स दिए 3656% के, जबकि मोदी नवनिर्माण लिमिटेड ने 337% के रिटर्न्स दिए और स्वदेशी पॉलिटेक्स लिमिटेड ने 447.88% के रिटर्न्स दिए।
तो लास्ट 1 ईयर में भी केसर इंडिया ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए 393.99% के, जबकि मोदी नवनिर्माण कंपनी ने 53.60% के रिटर्न्स दिए और स्वदेशी पॉलिटेक्स ने तो नेगेटिव में रिटर्न्स दिए 1.94% के। और अब हम डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर की बी राइटकॉम और साथ में पीएसपी कंपनी के साथ। दोस्तों यहाँ पर लास्ट 1 ईयर्स के रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर भी केसर इंडिया लिमिटेड ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए 345.19% के। बी राइट रियल एस्टेट ने भी 138.52% के रिटर्न्स दिए और पीएसपी ने नेगेटिव में रिटर्न्स दिए 20.27% के। दोस्तों हमने बी राइट रियल एस्टेट के ऊपर भी कंप्लीट स्टडी की हुई है। दोस्तों अगर आप इस कंपनी के ऊपर भी कंप्लीट स्टडी करना चाहते हो तो दोस्तों हम बी राइट रियल एस्टेट की वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे। आप इन सभी कंपनीज को इनके लिंक से इसको स्टडी कर सकते हो, नहीं तो आपको ये चैनल पेज पर भी इजीली मिल जाएंगी। और दोस्तों आज हम अपने सब्सक्राइबर का एक क्वेश्चन लेंगे। कमेंट बॉक्स में कुछ सब्सक्राइबर क्वेश्चन करते हैं कई कंपनीज को लेकर कि इस कंपनी में बाइंग नहीं हो रही, इस कंपनी में सेलिंग नहीं हो रही। तो दोस्तों आज हम एग्जांपल लेंगे केसर इंडिया लिमिटेड का, क्योंकि आज इस कंपनी के स्टॉक में सेलिंग नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर कोई भी बायर एक्टिव नहीं है। और दोस्तों जो ये बाइंग और सेलिंग होती है ये बंद क्यों की जाती है वो हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों जब किसी कंपनी का स्टॉक उस कंपनी के लोअर सर्किट प्राइस या फिर अपर सर्किट प्राइस के ऊपर ट्रेड करता है, जैसे दोस्तों इस कंपनी का लोअर सर्किट प्राइस है 975 रुपीज 15 पैसे और अपर सर्किट है 1077 रुपीज 75 पैसे। दोस्तों आज इस कंपनी का शेयर 975 रुपीज 15 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका लोअर सर्किट प्राइस है। दोस्तों जब ये अपने लोअर सर्किट के ऊपर इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड करता है तो दोस्तों एक्सचेंज की तरफ से इस कंपनी में सेलिंग रोक दी जाती है, इसमें लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए और रिटेलर्स को लॉस से बचाने के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर इसमें इसके लोअर सर्किट पर भी सेलिंग एक्टिव कर दी तो दोस्तों इसमें भारी मात्रा में सेलिंग होगी, जिससे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएगी, तो एक्सचेंज इसको कुछ टाइम के लिए बंद कर देती है, इसमें बाइंग और सेलिंग। ऐसे ही दोस्तों जब किसी कंपनी का स्टॉक उसके अपर सर्किट के ऊपर ट्रेड करता है तो दोस्तों उस कंपनी में एक्सचेंज की तरफ से बाइंग रोक दी जाती है ताकि उसमें लिक्विडिटी मेंटेन रहे। लेकिन दोस्तों ये टेम्परेरी टाइम के लिए होता है। जैसे ही इस कंपनी का प्राइस इसके लोअर सर्किट और अपर सर्किट के बीच में ट्रेड करेगा तो दोस्तों इसमें बाइंग और सेलिंग एक्टिव हो जाएगी, इसमें ट्रेडर और सेलर भी एक्टिव हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, साथ में इसकी कंपटीटर कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन किया। दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स वेरी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों अब हम इसके टेक्निकल्स को स्टडी करेंगे, इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर बात करेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर नवंबर 2023 से लेकर अब तक के चार्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये कंपनी बुलिश ट्रेंड के साथ नवंबर 2023 में ऑल टाइम हाई लगाती है 200 रुपीज का, जहां से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। इसमें 20 to 25% के डिस्काउंट पर 143 के लेवल को ये टच करती है, यहीं पर कंसोलिडेट करती है और 143 के लेवल से इसमें बाइंग वॉल्यूम आता है और ये मैजिकल मूवमेंट्स के साथ ऑल टाइम हाई लगाती है 600 रुपीज का, यहां से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। जैसे यहाँ पर 20 to 25% का डिस्काउंट आया तो दोस्तों यहाँ पर भी सेम 25 to 30% का डिस्काउंट आता है और दोस्तों यहाँ पर ये 370 रुपीज का सपोर्ट बनाती है, तुरंत यू शेप रिकवरी करती है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है 684 रुपीज का। यहाँ से फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है 10 to 15% का डिस्काउंट आता है, फिर से वी शेप रिकवरी होती है और एक नया ऑल टाइम हाई बनता है 956 रुपीज का। यहाँ से फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, जैसे यहाँ पर आई तो दोस्तों यहाँ पर भी 25 to 30% का डिस्काउंट आता है। 684 के जो पिछला इसका रेजिस्टेंस था उसी को सपोर्ट बनाती है और दोस्तों इस सपोर्ट से फिर से बाइंग वॉल्यूम आता है, जैसे दोस्तों यहाँ पर आया। दोस्तों यहाँ पर भी अभी ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है और दोस्तों अभी 975 रुपीज के ऊपर इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने सपोर्ट के ऊपर है। तो दोस्तों इसमें अभी जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 956 रुपीज का रहेगा, रेजिस्टेंस इसमें 1141 रुपीज का रहेगा। तो दोस्तों इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसमें हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे 1150 रुपीज के करेंगे और दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए हम इस कंपनी में 2500 के टारगेट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं इसकी पिछली रिटर्न्स को देखते हुए। और बात करें इसके बाइंग सेलिंग लेवल की तो दोस्तों हमने इस कंपनी के बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 950 से लेकर 970 के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हो, लेकिन अभी स्मॉल अमाउंट में। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है और वो एड ऑन करना चाहता है तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके Q3 के नंबर का। अगर ये कंपनी Q3 के नंबर पब्लिश नहीं करती, फिर से ये हाफ ईयरली नंबर पब्लिश करती है तो दोस्तों अभी आपको इसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, अभी इसमें अभी आपको एड ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कंपनी ने ऑलरेडी लास्ट 2 ईयर्स में बम्पर रिटर्न्स दे दिए और इसकी जो वैल्यूएशन है वो ओवर वैल्यूड है। और दोस्तों
अभी ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अपने नंबर भी पब्लिश नहीं कर रही। तो दोस्तों अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके नंबर पब्लिश होने का। और दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों उसको भी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके 1141 के लेवल के ब्रेक होने का। और चाहो तो दोस्तों आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो, क्योंकि इसको एफआईज का सपोर्ट है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, आने वाले टाइम में भी ये मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकती है अगर इसकी अर्निंग ग्रोथ ऐसे ही चलती रही। बाकी आप इसमें प्रॉफिटेबल है तो कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार। तो दोस्तों ये थी केसर इंडिया लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी। और अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मैम मन्नत अहमद जी का, जिन्होंने हमें ये कंपनी सजेस्ट की इसको डिस्कस करने के लिए। तो दोस्तों यदि आपको हमारे एफर्ट्स, हमारी वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वैल्यूएबल कंटेंट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा सके। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर दो।